दोस्तों, भारत का डीआरडीओ देश को सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। भारत की निजी कंपनियों ने भी देश को ऐसे ऐसे हथियार सौंपने का ऐलान कर दिया है जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं। भारत का ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि भारत इस वक्त काफी चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत अपने फायर पावर को भी बढ़ा रहा है। इस वक्त भारत अपनी नेवी को शक्तिशाली बना रहा है ताकि समंदर पर दुश्मन भारत को घेरने की सोचे तक ना। और इधर थल सेना लगभग एडवांस हथियारों से लैस हो चुकी है। अब भारत को हवाई शक्ति से लबरेज करने की कवायद चल रही है। यानी भारत अब फाइटर जेट बनाने और उन्हें सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी में लगा है। और जो विमान भारत फिलहाल बनाने की दिशा में सक्षम नहीं है, उन्हें बाहर से खरीदने की कोशिश चल रही है। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी चीन अगले 5 से 6 सालों में 800 J-20 स्टील्थ विमानों का तूफान लेकर आ रहा है, जो भारत के लिए टेंशन वाली बात है क्योंकि भारत के पास तो फिलहाल एक भी स्टील्थ विमान नहीं है। इसलिए भारत ने इस संकट का निराकरण करने के लिए बुलेट रफ्तार से काम करने और नई रणनीति के तहत काम करने का फैसला किया है। और इसके लिए भारत जो काम कर रहा है, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि भारत 10-20 नहीं बल्कि 550 विमानों का सैलाब लेकर आ रहा है जो J-20 को खदेड़ डालने में माहिर होंगे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत को लगातार अपग्रेड कर रहा है। पहले बात करते हैं देश की शान तेजस की, जो LCA है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब यह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? दरअसल फाइटर प्लेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे पास LCA डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 डेवलप कर दिया है, लेकिन इनमें इंजन हम बाहर से मंगवा कर इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा, हम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MK तैयार कर रहे हैं। और तीसरा, हमने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन यह भी शुरू हो ही जाएगा। फिलहाल भारत 26 राफेल विमान फ्रांस से ले रहा है, जो मरीन राफेल होंगे, यानी भारत की नौसेना के लिए। बात करें तेजस और MK की, तो इनके लिए भारत अमेरिका से इंजन मंगवा रहा है। 2-3 इंजन आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक यह डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। अमेरिका से GE कंपनी का F414 इंजन तेजस मार्क 2 और MK मार्क 2 के लिए खरीदने वाले हैं। भारत फिलहाल 126 MK विमान तैयार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। MK विमान स्टील्थ होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि किसी भी फाइटर प्लेन को स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस तब कहा जाता है जब उसका रडार सिग्नेचर बेहद कम होता है। रडार सिग्नेचर उसका पैमाना होता है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि दुश्मन देश जैसा रडार लगाए बैठे हैं। अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए उसके रडार में अगर हमारा प्लेन अंदर इंटर करेगा तो उसकी हवाई सीमा में तो उसके रडार उसे डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन हमारे प्लेन का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि उसके रडार में दिखेगा ही नहीं। अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है, यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और यह आराम से घुस जाएगा और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि उसकी सीमा में एयरक्राफ्ट इंटर कर चुका है। अब बात करते हैं कि भारत कितने विमान फिलहाल तैयार कर रहा है। दरअसल भारत MK यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 126 विमान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 110 के करीब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। अलावा भारत कम से कम 83 तेजस MK-1 भी वायुसेना को देने वाला है और कम से कम 110 स्टेज मार्क 2 भी तैयार करेगा। यानी ये सारे विमान मिलकर हो गए 400 से भी ज्यादा विमान। और इसके अलावा भारत अपनी AMRF डील के तहत 114 फाइटर भी खरीदने वाला है, यानी करीब 550 फाइटर जेट दहाड़ने वाले हैं। आने वाले समय में जिसमें भारत जो स्टील्थ विमान लेने वाला है, उसको तो काउंट ही नहीं किया गया है। दोस्तों, आज भारत का राफेल जो महज 4.5 जनरेशन का योद्धा है, जो चीन के 5th जनरेशन के योद्धाओं को भाग देता है। अगर भारत 7 जनरेशन का योद्धा उतार दे तो सोचिए दुश्मनों का क्या होगा।
दोस्तों, कुछ ऐसी ही बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बता रहे हैं जिसकी बदौलत भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। भारत के डीआरडीओ की एक शाखा एनडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले एक टेंडर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसे विंड टनल मॉडल की ज़रूरत है जिसकी आईआईटी कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट में टेस्टिंग की जाएगी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई, उसी समय से भारत के फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो गई क्योंकि यह बात तो निश्चित थी कि यहां पर एम का फाइटर जेट की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। और उसी समय दावा किया गया कि भारत एक नए भविष्य के फाइटर जेट फूफा पर भी काम स्टार्ट कर चुका है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, दावा किया जा रहा कि भारत द्वारा तैयार किया जा रहा यह फाइटर जेट पूरे तरीके से 7th जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। इस फाइटर जेट में यह ऑप्शन होगा कि आप चाहे तो इसे पायलट के बिना भी ड्रोन का तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में यह फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट के लिए पायलट की ज़रूरत खत्म कर देगा। जिस तरीके से ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक उसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए किसी पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह फाइटर जेट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब तक दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में मौजूद ही नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के F-20 रैप्टर में भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। रिपोर्ट की माने तो डीआरडीओ इस तकनीक को तैयार कर रहा है जिसका इस्तेमाल इस फाइटर जेट में किया जाएगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी को ऑटो रिपेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगर एयरक्राफ्ट युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए, लड़ाई के दौरान छोटा मोटा डैमेज हो जाए, तो एयरक्राफ्ट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस डैमेज को खुद ही रिपेयर कर लेगा और एयरक्राफ्ट को सैन्य बेस पर वापस लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके स्थान पर लेज़र हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत यह आएगी कि किसी भी लड़ाकू विमान में सीमित संख्या में मिसाइलें फिट हो सकती हैं। जैसे ही यह मिसाइलें खत्म होती हैं, लड़ाकू विमान को मिसाइलों को लोड करवाने के लिए सैन्य बेस पर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन लेज़र हथियारों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लेज़र हथियार बिजली से चलते हैं। यानी लेज़र हथियारों के माध्यम से कितने भी हमले कर सकते हैं और उनके साथ रीलोड की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दोस्तों, दावा किया जा रहा भारतीय वैज्ञानिकों का पूरा फोकस एमका मार्क 1 को तैयार करने पर है, क्योंकि भारत फाइटर जेट निर्माण में अमेरिका, फ्रांस और चीन से अब भी पीछे है। लेकिन भविष्य में भारत इस मामले में बिजली रह सकता, और यही कारण है कि भारत ने एमका के साथ साथ फाइटर पर भी काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।